हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का वेलकम है आज के न्यू सेशन में। और आज के सेशन में अपन बात करने वाले हैं आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग, क्योंकि रिजल्ट आ चुका है काफ़ी बच्चों का और काफ़ी का भी आने वाला है। यूजी पीजी दोनों सेमेस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर्ड होता है उसकी मैं सारी की सारी बात करने वाला हूँ। तो आज अपन बात करेंगे भी काफ़ी बच्चों का ये क्वेश्चन आ रहा है, अभी मेरे पास काफ़ी मैसेज आ रहे हैं, सर हम पास हैं या फेल है, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। तो देखिए, जब आपका रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आपका 3 कैटेगरी में डिवाइड होके आ सकता है, 3 तरीके से आ सकता है, 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो 3 पॉसिबिलिटी कौन कौन सी होती है? या तो आप हो जाओ पास, सबसे पहला है पास। पास हो गए तो बहुत बढ़िया बात है, फिर तो करना ही क्या है। अगर आप पास आउट हो चुके हो तो भाई सेकंड सेमेस्टर में लग जाओ। जो आपका सेकंड सेमेस्टर, जैसे मान लो फर्स्ट का अगर रिजल्ट आया तो सेकंड में लग जाओ, सेकंड का आया तो थर्ड में लग जाओ, थर्ड का आया तो फोर्थ में लग जाओ, किसी में भी जो भी आपका नेक्स्ट सेमेस्टर है उसमें आप लग जाओ। तो भाई अगर आप पास आ चुके हो तो भाई बहुत बढ़िया बात है। फिर उसके बाद आ जाता है जी फेल। अगर फेल आप आते हो तो क्यों आते हो, उसका क्या रीज़न होता है। अगर आप बेक आती है आपकी एग्जाम के अंदर तो बेक क्यों आती है, उसके पीछे क्या रीज़न है, ये सारी के सारे डिस्कशन अपन करने वाले हैं। और पास अपन क्यों हो पाते हैं उसके पीछे भी क्या रीज़न है, वो भी सारी चीज़ें अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, अपने 3 तरीके से अपनी जो ऑनलाइन जो अपना रिजल्ट आता है, जो अपन चेक करते हैं, उसके अंदर 3 तरीके से आपको दिखा हुआ मिलेगा। जिसके अंदर एक तो होता है पी फार्मा, एफ फार्मा एंड बी फार्मा। ये इतनी चीज़ें वहाँ पे आपकी लिखी हुई मिलेगी। अब देखिए, पी फार्मा का मीनिंग तो हो गया जी आप पास आउट हो गए हो, पास आउट आप हो गए हो और आप प्रमोट कर दिए गए हो नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए, यानी कि आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जा सकते हो और आपके जो पास क्रेडिट है वो आपके अच्छे खासे आ चुके हैं, तो और आप यहाँ पे पास हो चुके हो। तो देखो, पास क्रेडिट में क्या होता है आपका भी, जैसे मान लो आपका क्रेडिट, जैसे मान लो एक एग्जाम का 6 है और टोटल एग्जाम मान लो आपकी 4 है, तो टोटल 24 हो गए ना क्रेडिट स्कोर। तो क्रेडिट स्कोर आपका 24 बन रहा है तो आप पास आउट हो चुके हो, आप पास आउट हो चुके हो। बात आ जाती है फेल। अब फेल कब लिखा हुआ आता है जी? फेल जब लिखा हुआ आता है जब आपका क्या हो जाता है, एक से ज़्यादा एग्जाम के अंदर आपकी क्या आ जाती है, बेक आ जाती है, या फिर आप फेल हो जाते हो। इसको आप डायरेक्टली फेल बोलोगे भी, आप फेल हो जाते हो। अब इसका क्या सॉल्यूशन है, इसकी भी अपन बात कर लेते हैं। फिर अपना आ जाता है बी फॉर्मा। बी फॉर्मा के अंदर क्या होता है भी, आप बेक, आपकी एक एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं बेक आ चुकी है और आप यहाँ पे जो है नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए भी एलिजिबल हो, यानी कि आप तीनों जो ये रिजल्ट आपके आते हैं ना, तीनों के अंदर आप एलिजिबल हो भी, आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जा सकते हो। बट आपको साथ साथ में जो आप अगर पीछे आपकी बेक आई है तो बेक पे जो बेक जिस एग्जाम के अंदर आपकी बेक आई है उस एग्जाम की आप दोबारा से तैयारी करना स्टार्ट करो, और उसको भी आपको जब नेक्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम होगा तब आपको वहाँ पे देने का मौका मिलेगा। सेम टू सेम फेल वाले में होता है, और पी फार्मा में तो आप पास आउट हो चुके हो तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। बात इन दोनों के अंदर ही रहती है भी, अगर आपके एग्जाम में आपके जो रिजल्ट आया, रिजल्ट के अंदर अगर ये चीज़ लिखी हुई आ रही है, इसका मीनिंग ये है भी आप जो है ना पास आउट तो हो चुके हो, लेकिन आपकी किसी ना किसी एक एग्जाम या 2 एग्जाम के अंदर आपकी क्या आ चुकी है, बेक आ चुकी है, आप बेक लग चुकी है आपके एग्जाम के अंदर। तो उस एग्जाम की आप क्या कर सकते हो, या तो आप क्या करो, रिवोल्यूशन फॉर्म भरवा दो, यानी रीचेकिंग करवा दो। रीचेकिंग करवा सकते हो। रीचेकिंग जब आप करवा देते हो तो उससे क्या बेनिफिट मिल जाता है आपको, रीचेकिंग से ये होता है भी, अगर आप 1-2 नंबर से, अगर मान लो आपकी बेक निकाली गई है 4 नंबर से, 5 नंबर से, और जितने भी नंबर से हो, तो आप एक बार ये काम तो जरूर कर लेना भी, आपको रीचेकिंग के फॉर्म तो फिल करने ही करने हैं, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, चाहे फेल वाली कैटेगरी में हो चाहे बेक वाली में हो। दोनों कैटेगरी के अंदर आपको जो है रिवोल्यूशन वाली या रीचेकिंग जिसको अपन बोल सकते हैं भी, रीचेकिंग वाला जो काम है वो तो आपको करना ही करना है, ये काम तो आपको करना ही करना है। और ये मैं आपको बताऊंगा भी रीचेकिंग का आप फॉर्म कब फिल कर सकते हो, कब डेट आप देख सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता देता हूँ वो भी। अब बात आ जाती है पास क्रेडिट क्या हो गया। जैसे मान लो टोटल 24 है, तो अगर मान लो 24/24 आपके क्रेडिट आ रहे हैं, यानी 24 में 24 आपके क्रेडिट आ रहे हैं, तो आप पास हो चुके हो, सिंपली आप पास हो चुके हो। फेल के अंदर क्या होता है जी, देखो फेल के अंदर जैसे टोटल मान लो 24 है, 24 का हाफ कितना होता है, 12 होता है। तो अगर ये 12 से कम आ रहे हैं क्रेडिट स्कोर आपका, मान लो 11 आ रहा है, 10 आ रहा है, 9 आ रहा है, 8 आ रहा है, 7 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है अदरवाइज, यानी कि हाफ से कम आ रहा है, तो भैया आप फेल क्रेडिट के अंदर आ जाते हो, यानी कि आप फेल हो चुके हो, ये आप बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे यही सॉल्यूशन होता है भी, आप यहाँ पे रीचेकिंग करवाओ और तैयारी भी करो नेक्स्ट सेमेस्टर की भी, और इस सेमेस्टर के जो भी एग्जाम के अंदर आपकी फेल आई है उसको दोबारा से तैयारी करनी स्टार्ट करो, नेक्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम दे देना। बस यही चीज़ होती है फेल के अंदर। बेक के अंदर भी सेम ही है, बस बेक के अंदर क्या होता है, कोई एक आधा एग्जाम आपका होता है जिसके अंदर इसको बोला जाता है भी आपकी बेक आ चुकी है, लेकिन इसके अंदर जो क्रेडिट स्कोर होता है, जैसे मान लो टोटल 24 है,
तो इसके अंदर आपको जो क्रेडिट स्कोर मिलेगा ना वो 12 से ऊपर मिलेगा, 12 मिल जाए, 13 मिल जाए, 14 मिल जाए, 15 मिल जाए, 16 मिल जाए, है ना। इस तरीके से आपको जो है क्रेडिट स्कोर यहाँ पे देखने को मिलता है। आई बात आपको समझ में? तो ये चीज़ आपको जो है यहाँ पे समझ लेनी है भी। अगर आपका ये चीज़ भी लिखी हुई आ रही है, इसका मीनिंग यही है भी आप फेल हो चुके हो लेकिन आप प्रमोट भी कर दिए गए हो नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए भी, ये भी आप यहाँ पे समझ सकते हो। आई बात समझ में? क्योंकि जो कॉलेज सिस्टम होता है ना उसके अंदर क्या होता है भी आप अगर आपकी कहीं पर भी कोई भी एग्जाम में बेक आ चुकी है तो आप उसको कहीं ना कहीं नेक्स्ट सेमेस्टर में जो है एग्जाम दे करके पास आउट हो चुके हो। क्योंकि ये कोई स्कूलिंग सिस्टम नहीं है भी आप अगर फेल हो चुके हो तो आप फेल हो गए हो, ऐसा सिस्टम नहीं है। आप यहाँ पे कॉलेज करे और कॉलेज करे तो उसके अंदर क्या होता है आप प्रमोट तो होते ही होते हो, यानी कि नेक्स्ट सेमेस्टर में तो आप एग्जाम दे ही सकते हो, ये तो कन्फर्म ही है। लेकिन जिसमें आप मान लो बेक आई या फेल हुए उसको भी आपको साथ साथ में कवर करना है ताकि नेक्स्ट सेमेस्टर में उसका भी आप एग्जाम वापस दे पाओ। भाई बात आपको समझ में? ऐसा नहीं है भी हाँ ये फेल लिखा हुआ है तो बस हो गया काम, ऐसा नहीं है। उसको साथ में करना है, जिसमें आपकी फेल दिख रही है उसको दोबारा से आपको कवर करना है और उसको कंप्लीट करना है। आई बात आपको समझ में? तो ये जी आपका पास फेल बेक वाला सारा सिस्टम हो गया कवर। अब एक चीज़ और देखने को मिलती है, काफ़ी बच्चे मेरे से पूछ रहे थे भी सर जी लगा हुआ जो होता है उसका क्या मीनिंग होता है। जब हम रिजल्ट चेक करते हैं तो एक एग्जाम के आगे जो है जी लिखा हुआ होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए इसका मीनिंग ये होता है भी मान लीजिए आपके 5 एग्जाम है, कितने एग्जाम है? 5 एग्जाम है, और 5 में से 4 एग्जाम में आप अच्छे खासे नंबर से पास आउट हो जाते हो, अच्छे खासे नंबर से आप पास आउट हो सकते हो। लेकिन जो आपका लास्ट मान लो 5th एग्जाम है उसमें मान लो आपको 33 नंबर चाहिए और आपके मान लो 31 नंबर आ रहे हैं, तो आपको वहाँ पे है ना 2 नंबर ग्रेस के मिलके, यानी ग्रेड इसको बोल सकते हो या ग्रेस आप बोल सकते हो भी 2 नंबर आपके जो है ग्रेस के दे करके और आपको जो है यहाँ पे पास आउट कर दिया जाता है। तो ये एक इसका बेनिफिट है भी आप अगर मान लो 4 एग्जाम में पास आउट हो चुके हो तो 5th एग्जाम में आपको बाय ग्रेस से आपको उसमें भी पास आउट, यानी एक छोटी सी आपको हेल्प दे करके आपको यहाँ पे पास आउट कर दिया जाता है। ये होता है जी ग्रेस का मतलब। तो ये काफ़ी जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके 4 एग्जाम में अच्छे नंबर है तो 5th एग्जाम में आपको वहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिलता है। अंडरस्टैंड? समझ में आया? जी लगा हुआ का क्या मतलब है? तो ये जी आपका जी लगा हुआ है उसका मतलब होता है ग्रेस मिल रहा है आपको, ग्रेड आपको कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे दे दी जाती है। आई बात आपको समझ में? ठीक है जी। अब ये एक मैं रिजल्ट आपको बता रहा हूँ, मेनली जो है ये मान लो एमएससी का है, एमएससी मैथमेटिक्स का है। तो एमएससी मैथमेटिक्स के अंदर अभी जो है आपके 4 एग्जाम चल रहे हैं। चाहे बीए की बात करो, बीएससी की बात करो, तो उस तरीके से आप सारी चीज़ें समझ सकते हो। जैसे यहाँ पे इसके क्रेडिट स्कोर 0 आ गया, इसका क्रेडिट स्कोर 0 आ गया, लेकिन यहाँ पे देखो 6 बन गया, यहाँ पे 6 बन गया, तो टोटल कितना हो गया? 12 हो गया ना, ये टोटल 12 हो गया, टोटल 12 हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया? ये इसको अगर अपन ऐड करेंगे तो ये अपना 0 हो रहा है, तो 0 + 12 यानी टोटल 12 बना रहा है, और आउट ऑफ कितना? 24। तो यहाँ पे 12 आ गया, 12 आ गया, इसका मीनिंग क्या हो गया भी आप हाफ तो लेके आ रहे हो, तो हाफ लेके आ रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या देखना मिलेगा? बैक मिलेगा, बेक फार्मा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। देखिए 24 टोटल क्रेडिट स्कोर है, आपने 12 आपने यहाँ पे अर्न कर रखे हैं, यानी कि आपके हाफ तो आ गए ना, हाफ आ गए तो आप क्या हो गए? पास आउट यहाँ पे हो गए। बट यहाँ पे मान लो अगर 11 होता तो आपको यहाँ पे फेल देखने को मिल जाता। क्या देखने को मिल जाता? फेल देखने को मिल जाता। तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं समझनी है यहाँ पे। अब बात रहती है इसमें जो कितने परसेंटेज से पास आउट होते हैं, देखो अलग अलग कंडीशन होती है। जैसे अगर मैं एमएससी की बात करूँ तो न्यू जो अपना नोटिफिकेशन आया हुआ था उसके अंदर तो यही बोला हुआ था भी आपके अगर मान लो 25% अगर नंबर आ रहे हैं इंडिविजुअली हर पेपर के अंदर तो आप पास आउट हो, और ओवरऑल है जो मान लो टोटल को अगर अपन ऐड करें तो 36% आपका बनना चाहिए तो आप पास आउट हो जाते हो। अब बीए एमएससी के अंदर बीए की बात करें, बीएससी की बात करें, उसके अंदर क्या होता है? डायरेक्टली 36% होता है भी आपके 36% आपके इंडिविजुअली पेपर के अंदर आपके आ रहे हैं तो आप पास आउट हो जाते हो। तो ये कुछ अलग अलग कंडीशन होती है, उसको भी आप देख सकते हो, और जो आपका डायरेक्टली क्रेडिट स्कोर की अपन बात करें उसको भी आप समझ सकते हो। तो आपको अगर बेक आ गई है, अगर फेल आ गई है, तो आप एक ही काम कर सकते हो। सबसे पहले तो भी आप जो है रीचेकिंग के जो फॉर्म है वो फिल कीजिए। रीचेकिंग के जब आप फॉर्म फिल कर देते हो तो आपको जो है यहाँ पे बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है भी आप अच्छे तरीके से पास आउट हो भी सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ भी आप जो रीचेकिंग के फॉर्म है वो कैसे चेक कर सकते हो। तो देखिए आपको जाना है सबसे पहले
गूगल के ऊपर MGOC आपको लगा देना है पहली साइड। दूसरी साइड ये है यूनिवर्सिटी MGOC एग्जाम पोर्टल वाली, इसको आपको पोर्टल वाली पर क्लिक करना है, ये आपको देखने को मिल रहा है। अब इसके अंदर आप अगर रिजल्ट चेक करते हो तो रिजल्ट के अंदर आपका क्या होता है, ये जो है पैनल, सेकंड पैनल जो आपका है NEP वाला, इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे यूज़र ID पासवर्ड डाल के और इसको आपको क्या करना होता है, रिजल्ट चेक करना होता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से चेक करनी है। अब बात आ जाती है भी आपको अगर रिवोल्यूशन चेक करना है, कैसे, कब, कौन सी डेट है, तो ये चीज़ आप कहाँ पर चेक करोगे, ये देखिए ध्यान से, स्टूडेंट पैनल फॉर रिवोल्यूशन यहाँ पे दिख रहा होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो रिवोल्यूशन क्लास की जो लाइव है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी चलती हुई। तो यहाँ पे रिवोल्यूशन लाइव क्लासेज यहाँ पे दिखेगी भी कब आपके जो है एग्जाम में जो है फिल होने स्टार्ट हो गए हैं और किस डेट तक चलते रहेंगे, तो यहाँ पे जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो वो आप जैसे मान लो आपका रिजल्ट अगर कल आया है तो आज आपको अपडेट देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप चेक करते रहिएगा और यहाँ पे वो अपडेट आपको देखने को मिल जाती है। तो कुछ इस तरीके से आपको जो है अपना रिवोल्यूशन का फॉर्म है यहाँ से चेक करते रहना है और रिवोल्यूशन का फॉर्म आप फिल कीजिए। रिवोल्यूशन फिल करने के बाद फिर आप जो है अपनी नेक्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करनी स्टार्ट कर दीजिए। तो कुछ इस तरीके से आपको अपना रिजल्ट है वो भी चेक करना है और रिवोल्यूशन कैसे फॉर्म फिल करनी है, कहाँ से अपडेट है, वो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। बाकी आपका MGOC की बात करूँ मैं, MSc की बात कर रहा हूँ और मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, तो इसके अंदर आपका सेमेस्टर वाइज सेकंड सेमेस्टर हो गया एंड फोर्थ सेमेस्टर हो गया। रिजल्ट आपका जो आ गया, फर्स्ट एंड का तो आ गया, तो फर्स्ट का आ गया, तो सेकंड सेमेस्टर का जो आपका कोर्स है वो आपका स्टार्ट कर दिया गया है काफ़ी टाइम पहले से ही और आपका कोर्स चल रहा है और कोर्स के अंदर जाके आप अपना सेकंड सेमेस्टर का कोर्स कंप्लीट कर सकते हो और डे बाय डे अपने जो कोर्स को कंप्लीट कीजिए ताकि एट एग्ज़ाम के टाइम पे आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये काम आप अभी से स्टार्ट कीजिए और डेली स्टडी कीजिए। कॉलेज में जा रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं जा रहे हो तो कोर्स बाय करके अपना स्टार्ट कर सकते हो। मैथ्स बाय जयदीप वर्मा एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपना MGOC MSc मैथमेटिक्स सेमेस्टर सेकंड का कोर्स स्टार्ट कीजिए और जल्द से जल्द अपने सिलेबस को डीपली में कवर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।